इन्फो पॉइंट टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अजीम मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर 2021 को इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालिक जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का देरीना ख्वाब शायद कभी शर्मिंदा तामीर न होता अगर इन्हें डॉक्टर कदीर जैसा अगवा नायाब न मिलता। हुकूमत में आते ही भुट्टो साहब ने जनवरी 1972 को सियासतदानों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और उन्हें ये टास्क दिया कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया जाए। 20 नवंबर 1965 को बतौर वज़ीर ख़ारजा ये तारीखी बयान दे चुके थे कि अगर भारत ने एटम बम बनाया तो हम खास खा लेंगे, लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएंगे। इस दौरान 28 मई 1974 को भारत ने अपना पहला एटमी धमाका कर दिया। उसके जवाब में पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने के लिए तेज़ सरगर्मियाँ पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थी और आलमी मीडिया में इस महजूज़ा बम को इस्लामी बम का नाम दिया गया था। डॉक्टर साहब अब्दुल कदीर खान ने भी इस मौके पर अपना कौमी फ़र्ज महसूस किया और 17 दिसंबर को 1974 को वज़ीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ख़त में अपनी खिदमत पेश की। इस ख़त में उनकी राय थी कि सेंट्रीफ्यूजर्स को इस्तेमाल करके जौहरी बम बनाने का रास्ता प्लाटिनियम से बेहतर है, क्योंकि इसमें जौहरी रिएक्टर्स और रीप्रोसेसिंग होती है। भुट्टो साहब ने महसूस कर लिया था कि उनके इस अजीम मंसूबे की तकमील के लिए डॉक्टर कदीर से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब को पाकिस्तान में बड़ी मुश्किलात का सामना हुई। टांगें खींचने और रोड़े अटकाने वाले काम नहीं थे। वो दिल बरास्ता होकर वापस हालैंड जाने के लिए तोलने लगे, लेकिन भुट्टो साहब के खलूस और इसरार पर अपना काम जारी रखने पर मजबूर हो गए थे। नौबत यहाँ तक पहुँची कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन सरबराह मुनीर अहमद मुनीर से भी इनके इख्तलाफात सामने आए। इस इदारे के ज़िम्मा एटमी दमनाई या एटमी बिजली घर के क़याम का काम था, जो 50 के अशरे से हो रहा था, जिसे बैनुल-अक़वामी इजाज़त भी हासिल थी, लेकिन एटम बम बनाने की तकनीकी नहीं थी और ना ही उसकी इजाज़त थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के काम और जज्बे को देखते हुए कमाल दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए 21 जुलाई 1976 को रावलपिंडी में डॉक्टर A.Q. खान रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की और डॉक्टर साहब को इसका इंचार्ज बनाकर फ्री हैंड दे दिया। सिर्फ 2 साल के अरसे बाद डॉक्टर साहब ने यूरेनियम को अफजरदा करने का कामयाब तजर्बा कर लिया और उसी दौर में कहोटा एटमी प्लांट नस्ब करने में कामयाबी हुई। 1984 तक पाकिस्तान का एटम बम तैयार हो चुका था, लेकिन अगर इस वक्त धमाका किया जाता तो डॉलरों की रेल बेल ख़त्म हो जाती। 90 की दहाई में पाकिस्तान ने तमाम तरह गोल्ड टेस्ट मुकम्मल कर लिए। मई 1998 में जब भारत ने एक बार फिर बदमाशी की तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अमेरिका, रूस, बरतानिया, फ्रांस, चीन और भारत के बाद पाकिस्तान 7वीं एटमी कुव्वत के तौर पर सामने आया। एक कौमी हीरो जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसे हुक्मरान के दौर में इस अजीम कौमी हीरो की बेहद तजलील की गई, जब उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर 4 फरवरी 2004 को टीवी पर यह इतराफ़ करवाया कि लीबिया, ईरान और शुमाली कोरिया को एटमी राजों की समंगल में वो तनहा मुलव्वस थे। तब से वो जाकर घर में नज़र बंद थे और पाकिस्तान की आला अदालतों में इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खालों को फांसी दी गई और इस अजीम मंसूबे को पाया व तकमील तक पहुँचाने वालों को बरसों ज़हनी अजियत में मुब्तला किया गया। अल्लाह ताला ने मरहूम की मग़फ़िरत करे और पाकिस्तानी कौम के इस मोहसिन को शफ़र माफ़ करे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पठान कबीले यूसुफ़ज़ई से तल्लुक़ रखते थे, जो 300 साल कबल भारतीय शहर भोपाल में जाकर आबाद हो गए। 1 अप्रैल 1936 को पैदा हुए। 1952 में वापस पाकिस्तान आए और जहां कराची यूनिवर्सिटी से फारुक़ुल तहसील हुए। मज़ीद तालीम के लिए जर्मन, हॉलैंड और बेल्जियम के लिए, जहां से PhD की डिग्री की। 1972 में फ़िज़िकल डायनामिक्स रिसर्च लेबॉर्ट्री में यूनिको की डच कंपनी मुलाजमत इख्तियार की, जिसमें सेंट्रीफ्यूजर्स के ज़रिए यूरेनियम की अफज़ुदगी की तैयारी और तहकीकात पर काम होता था। डॉक्टर साहब को निचली सतह की सिक्योरिटी क्लियरेंस दी गई, लेकिन निगरान की कमज़ोरी अमल की वजह से इन्हें सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी की मुकम्मल मालूमात तक रसाई हासिल हो गई। उनकी एक जिम्मेदारी जदीद तरीन सेंट्रीफ्यूजर से मुतल्लक जर्मन दस्तावेज़ात का डच ज़बान में तर्जुमा करना भी शामिल था। इन तमाम मालूमात के ब्लूप्रिंट्स उन्होंने पाकिस्तान मुंतकिल किए, जिनमें उन्हें हॉलैंड में एटमी राजों की चोरी का मुकदमा भी बनाया गया था, जो बेबुनियाद साबित हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1964 में हॉलैंड की एक खातून से शादी की थी और उनकी 2 बेटियां थीं। उन्हें कोरोना का मर्ज़ लाक हुआ था और 10 अक्टूबर 2021 को 85 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें इस्लामाबाद में पूरे सरकारी इजाज़ के साथ दफन किया। इससे कबल उनकी नमाज जनाजा फैसल मस्जिद में अदा की गई, लेकिन इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस को शिरकत की ज़हमत गवारा ना थी। मुक़द्दर हल्कों में से सिर्फ सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने शिरकत की थी, जिन्हें एक हफ़्ता कबल डॉक्टर कदीर ने अपनी आखिरी खत लिखा था,
میں شکوہ کیا تھا کہ لوگ ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں اور کوئی تیمارداری کو نہیں آیا۔